तो रेशियो के एंड में जो मिक्सचर वाली शीट है ना, उसमें मिक्सचर वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो मिक्सचर कंसेप्ट ऐसा है इसमें रेशियो भी इन्वॉल्व है, एवरेज भी इन्वॉल्व है, परसेंटेज भी कहीं कहीं इन्वॉल्व है थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं बेसिक थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बेसिक दो ही टाइप के बनते हैं। तो उसमें पहले मैं सिर्फ मेथड बता दूंगा और एंड में लॉजिक भी समझाऊंगा कि लॉजिक क्या है। ठीक है, देख लेना। बेसिक दो ही टाइप है, तो आने चाहिए, सॉल्यूशन निकालना आना चाहिए, चाहे लॉजिक थोड़ा समझ में ना आए। ठीक है, अब है क्या, ए और बी दो एलॉय हैं। ठीक है, जिसमें गोल्ड और कॉपर से बने हुए हैं। एक का ए और बी एलॉय है, एक गोल्ड है और एक कॉपर है। ए में गोल्ड और कॉपर का रेशो 5:3 है और बी में 5:11 का है। इक्वल क्वांटिटीज ऑफ दीज एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी। तो कोई सी एलॉय बना रहे हैं हम लोग, जिसमें हम लोग इक्वल क्वांटिटी ले रहे हैं, मतलब अगर 50 किलो ए ले रहे हैं तो 50 किलो ही बी ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड, तो उसमें बताओ कि गोल्ड और कॉपर का रेशो कितना होगा जो नया एलॉय बन रहा है। तो बहुत सिंपल है इसमें कि पहले तो क्वांटिटी देख लो, इसकी टोटल क्वांटिटी 8 है और इसकी टोटल क्वांटिटी 16 है। तो हमने पहली शर्त क्या रखी है कि इक्वल क्वांटिटी होनी चाहिए। तो इक्वल क्वांटिटी करने के लिए इक्वल कर दो दोनों को। तो ये इसको बढ़ा, हमेशा कम ने बोला था ना मैंने, बड़े वाले को कम नहीं करना, छोटे वाले को बढ़ा दो फैक्टर से। तो 8 2 16, तो ये भी 2 हो जाएगा। तो ये 2 5 10, 2 3 6। ठीक है, तो ये 16 हो गया। अब इनको प्लस कर दो, सिंपल सा। यदि इक्वल क्वांटिटी मिक्स कर दी हमने, तो दो को मिक्स करेंगे तो ए गोल्ड कितना हो जाएगा, 10 + 5 15 और 6 + 11 17 हो जाएगा और टोटल 32 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग करेंगे तो गोल्ड और कॉपर का रेशियो इतना हुआ। अगर इक्वल क्वांटिटीज मिक्स करी तो हमने इसमें कुछ नहीं करा है, जो टोटल था उसको इक्वल कर लिया और जो सिंपली ऐड कर दिया, और हमने इसमें कुछ भी नहीं करा है। ठीक है, ओके, समझ में आया। अब जो दूसरा टाइप बनता है, सबसे बेस्ट टाइप ये वाला है कि इसमें क्या है कि दो एलॉय मिक्स कर रहे हैं, अगेन गोल्ड और कॉपर, कुछ भी ले लो। ठीक है, गोल्ड एंड सिल्वर है, सॉरी, AgAu। ठीक है, तो इसमें सॉरी, जो भी गोल्ड कॉपर, तो इसमें एक को ए मान लेते हैं, एक को बी। पहले वाले में गोल्ड और कॉपर का रेशियो 7:22 है, दूसरे में 21 और 37 है। अब इसमें क्या कह रहा है कि मैं इनको किस रेशियो में मिक्स करूं। जैसे उसमें तो बोल रखा था इक्वल क्वांटिटी में कर रहे हैं, तो इनकी मैं किस रेशियो में वो क्वांटिटी लूँ कि जो तीसरा एलॉय बने, जो न्यू एलॉय बन रहा है, उसमें इनका रेशियो 25:62 का हो। समझ में आएगा बात। जैसे मान लो एक एलॉय, एक मिक्सचर ये रहा जिसमें दोनों मिक्स हैं, AgAu दोनों मिक्स हैं। ठीक है, ये ए है, दूसरा है ये बी है, इसमें भी AgAu मिक्स है अलग अलग रेशो में। इसमें 7:22 में रेशो है, इसमें 21 और 37 में। तो इन दोनों को मैं किस रेशो में मिलाऊँ, मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूँ कि 2:3 में मिला रहे हैं, तो इसका मतलब 2 लीटर अगर ए ले रहे हैं तो 3 लीटर बी ले रहे हैं। ऐसे कौन सा रेशो आए वो जिसमें तो जो सी बने उसमें AgAu का रेशियो 25:62 हो। मतलब इसमें रेशियो दे दिया है, ये पूछ लिया है कि किस इनमें इंडिविजुअल का रेशियो दे दिया है, और ये पूछ लिया कि इन दोनों को किस रेशियो में मिलाऊँ मैं। समझ में आया कि इनके इंडिविजुअल अंदर तो गोल्ड कॉपर का रेशियो इंडिविजुअली है ही, लेकिन क्योंकि ये पूरा एलॉय इन दोनों एलॉय के मिक्स होने से बन रहा है, तो इन दोनों को मैं किस रेशियो में मिलाऊँ कि ये आ जाए। इस वाले में दिक्कत नहीं थी क्योंकि इसमें इक्वल क्वांटिटी में मिला रहे थे हम लोग। समझ में आया, इक्वल क्वांटिटी होती तो क्या करते थे, सिंपल इन दोनों का प्लस करके इक्वल करते थे, फिर सिंपल ऐड करते थे। लेकिन इस बार इसने इक्वल नहीं बोला, इसने बार बोला है मुझे रेशियो यही चाहिए, क्वांटिटी तुम डिसाइड करो, बताओ कि कितनी क्वांटिटी में बनना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। पहले हम वो ले लेते हैं, पहले एक्स वाला तरीका जो हमेशा काम करेगा, दैट इज़ 7x 22x है ना, और 22x, ये 21y 70y। अब ये अभी रेशो नहीं रहा, अभी क्वांटिटी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या है, टोटल का 7x है गोल्ड, कितने में से टोटल में है, 29x में से, है ना। ये मैंने एक पार्ट उठा लिया, ये x क्या है, x एक रेशियो है ना, x वो रेशियो है जिसमें मुझे a को लेना है, y वो रेशियो जिसमें मुझे b को लेना है। ठीक है, तो 7x + 20, 7x से कितने से 20 में से प्लस कर रहा हूँ मैं क्या, 21y/50 है ये गोल्ड ही, लेकिन ये ए और बी कौन से रेशो में ले रहे हैं, वो रेशो से, ताकि क्या बन जाए, 25 पार्ट बन जाए, कितने में से, 6 7
87 में से, और ये 87 कितना एक्स प्लस वाई तो है, समझ में आया ना। मतलब अगर मैं 2 रेशियो इसका 2 लीटर इसका उठा रहा हूँ, 3 लीटर इसका उठा रहा हूँ, तो ये तो 5 ही लीटर हुआ ना। तो मैंने क्या कह दिया कि मैं एक्स लीटर इसका उठा रहा हूँ, वाई लीटर इसका उठा रहा हूँ, तो टोटल मेरे पास एक्स प्लस वाई तो बनेगा, समझ में आया। तो 87 एक्स प्लस वाई, तो 25 एक्स प्लस वाई, 25 एक्स प्लस वाई, है ना। कितने में से, टोटल में से 87। मैंने क्या करा, सिर्फ गोल्ड का पार्ट उठा लिया कि जो पहले मिक्सचर में गोल्ड है वो 7x है, कितने में से, जब टोटल क्वांटिटी 29 है तो 7x प्लस 29 का गोल्ड है ये ए वाला। बी वाला का गोल्ड कितना है 21y/58, ये है इतना गोल्ड। तो इन दोनों को मुझे मिक्स करना है ताकि क्या बन जाए कि टोटल जब 87 हो तो उसका 25वां पार्ट गोल्ड होना चाहिए, है ना। और ये एक्स और वाई वही रेशियो जो मुझे चाहिए, समझ में आए। इसको बच्चों सब सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करेंगे तो अगर दिख रहा हो तो बहुत सिंपल है कि 29 से कट रहे हैं, 29 हो जाए 29 है ना, 29 टू एक्स हो जाएगा, बट हमें करना नहीं है, हम सिंपल लेते हैं। 58 एलसीएम ले लेते हैं, 29 2 ज़ा 2 7 ज़ा 14x, 58 यहाँ पे, तो 21y इज इक्वल्स टू 25/87 इंटू एक्स प्लस वाई बन रहा है। अभी कट जाएगा, 29 2 ज़ा 29, 3 ज़ा 3 पर 2 ज़ा 12, 3 1 3 4, 3 1 3 2 63y, और ये आ जाएगा 2 इंटू 25 50, तो 50x प्लस 50y। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये आएगा 50 माइनस 42x, और ये आ जाएगा 63 माइनस 50y, तो ये आ जाएगा 7y, और ये आ जाएगा 8x, है ना। तो ये रेशियो आ जाएगा 7:8 का। आई थिंक मैंने अगर कैलकुलेशन सही करी है तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर ऐसे ही है तो ठीक है। तो ये सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 13, 63 में से 50 जाएगा 13 होगा ना, तो ये आ जाएगा 13:8 का रेशियो। ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक्स वाई कितना है, मतलब मुझे ए लेना है 13 पार्ट, बी लेना है मुझे 8 पार्ट, ताकि ये रेशियो बने, समझ में आया। तो ये मेथड है बेसिकली। कोई और ये वैसे गोल्ड पकड़ा, मैं ऐसे सिल्वर भी पकड़ सकता था, तो सिल्वर में मैं क्या लिख देता हूँ 22x/29 है, 29 37y डिवाइड बाई 58 और 62, ठीक है। अगर इस एक्स से कन्फ्यूज हो तो मत लिखो, ठीक है, ये बस एक रेशियो वाला है तो इसको इसे लगाया तो मत लिखो। 22x वन ये 38y/58, 37/58 और 62/87, उससे भी निकालूंगा तो s/y उतना ही आएगा, क्योंकि अगर मैं 2 लीटर और 3 लीटर फॉर एग्जाम्पल इसका उठा रहा था तो उसमें जिस रेशियो में मैं ए और बी को मिक्स कर रहा हूँ, जिस रेशियो में गोल्ड मिक्स हो रहा है उसी रेशियो में सिल्वर मिक्स हो रहा है, तो एलो है ना, अलग थोड़ी कर सकता हूँ मैं इसे कि गोल्ड को अलग रेशियो में मिला दिया, सिल्वर को अलग नहीं, टोटल ए और बी का रेशियो बनेगा, समझ में। अब इसका एक बहुत सिंपल तरीका भी है, उसको एलिगेशन बोल देते हैं। उसमें क्या करना होता है, थोड़ा सा देखते रहना क्या करना है। इसको उठा देता हूँ मैं, सही है 7 22 था पहले में, 21 और 37 था, और 25 और 62 है, ठीक है कुछ नहीं है, एक्स वाई को ही लिखने का तरीका है। तो वो मेथड क्या कहता है कि जो इनका टोटल है इनको इक्वल कर लो पहले, ठीक है। और इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर देखना किससे मल्टीप्लाई हो रहा है क्या नहीं हो रहा ना, तो उसके लिए अपने को लेना पड़ेगा एलसीएम इन सब का, 29 58 और 87। ये बस गंदी से कैलकुलेशन हो रखी है कि न्यूमेरिकल ऐसा है, आते बहुत सिंपल है, 5 4 3 4 ही आता है उसमें, ठीक है। ये तो मैंने फॉर एग्जांपल ऐसे ले लिया 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा 6 9 54 6 2 12 13 14 17 184 एलसीएम, बस। तो 184 एलसीएम, तो सबको 184 बनाना है, तो 29 6 184 होता है, और 58 3 ये होगा, और 87 2 ये होगा ना, एक बार चेक कर 44, ठीक है। तो 3 आ गया, ये आ गया 2। तो जिससे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे इनको मल्टीप्लाई करो, तो ये 6 से होगा, ये 3 से होगा, और ये 2 से। बेसिकली क्या करा हमने, सबको सेम कर लिया, सबको हमने 174 बना लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6 7 40, ये आ जाएगा 6 7 42, और ये 132 2 6 3 7 21 3 9 10 11
4 2 4 2 6 12 और ये आ जाएगा 50। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कर देते हैं एलिगेशन। एलिगेशन कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे कि 42 है और 66 है, इनको कैसे मिलाया जाए कि 50 आए, किस रेशियो में मिलाया जाए। तो उसमें क्या करना होता है, इसको इससे एक, और ये हमेशा ये जो है ये क्वांटिटी हमेशा एक से बड़ी होगी, एक से बड़ी होगी, एक से छोटी होगी। तो इसको माइनस करूँगा तो 8 और ये 63 था ना, और ये आ गया 13। तो ये आ गया ना 13:8 का रेशियो। अभी आ कैसे रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे 50 - 42 ही हुआ था, यहाँ पे भी 63 - 50 ही हुआ था, याद है, समझ में आया। तो ये कुछ नहीं है, इसको लिखने का ही एक तरीका है, समझ में आया। बेसिकली ये पूरा एक्स वैक्स करना अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उनको सीधा बता दिया जाता है कि अगर रेशो निकालना है किस में मिक्स करें तो चुपचाप इनको इक्वल बनाओ, ठीक है। इक्वल बना के कोई भी एक क्वांटिटी गोल्ड की या सिल्वर की उठाओ और उसको ऐसे लिख दो, दोनों को बीच का ही रखा है, इसमें से एक से बड़ा हो, एक से माइनस, वो आ जाएगा एक्स। समझ में आया, ये एक्स है, ये वही है, समझ में। बहुत मतलब सब लॉजिकली इसका बहुत और भी सीन अच्छा एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक तरीका ये है। लॉजिक क्या है इसका, लॉजिक कुछ नहीं है, एक तरीके का एवरेज ही है, ठीक है। जैसे मान लो इसी का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि जब हम लोग एवरेज निकाल रहे होते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि भाई हिंदी में आ गए किसी के बंदे के आ गए 100 मार्क्स, ठीक है, और इंग्लिश में आ गए एक बंदे के 80 मार्क्स। तो हम लोग एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 100 + 80/2 कितना आया, 180/2 मतलब 90 आएगा उसका एवरेज, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो ना, ये x + y ही हो रहा था, बस मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल, अभी समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ मैं। लेकिन इसमें हम एवरेज में हम क्या कहते हैं कि जो भी इंडिविजुअल क्वांटिटी है उसकी वेटेज सेम रहती है। जैसे कि हिंदी के एक नंबर की जितनी वैल्यू है यहाँ पे, उतनी ही वैल्यू एक किसके नंबर की है, इंग्लिश के नंबर की है, समझ में आया। लेकिन अगर मैं वेटेज चेंज कर दूँ, मतलब रेशियो में बदल दो, रेशियो क्या है, कुछ नहीं तरीके से वेटेज ही है। अगर मैं वेटेज बढ़ा दूँ तो चीज़ें चेंज हो जाती हैं। इसमें मैंने लिखा नहीं, सिंपल एवरेज है, लेकिन उसमें कहने का मतलब क्या है, हम करते नहीं है, लेकिन एवरेज में मतलब क्या होता है, हम एक्चुअल में क्या है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है, ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 100x मतलब जो वेटेज हिंदी के मार्क्स की थी प्लस 80y, वाई है जो वेट इंग्लिश के मार्क्स की थी, और वो बन रहा है कितना, ठीक है, अपॉन x + y, जो भी आएगी अपनी वेटेज, जो भी एवरेज आएगा इनका, समझ में आया। तो क्योंकि हमने वेटेज 50% ली थी, तो हमने क्या बोला, जितने मतलब 50% तो नहीं, मतलब जितना वेटेज इसकी है उतनी ही इसकी, मतलब इसकी अगर एक है तो इसकी भी एक है, तो अगर इसमें एक एक पुट करूँगा तो यही तो बन जाएगा, 1 + 1 2 आ जाएगा नीचे, और 1 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया एवरेज 890। लेकिन ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी वेटेज कैसे कर दूँ कि 60 की हिंदी के जो एक मार्क की वेटेज है वो 60% है, जो आप हिंदी में स्कोर करोगे वो 60% वेटेज से हुआ, और जो इंग्लिश में स्कोर करोगे उसकी वेटेज 40% है ना। अब देखना कैसे सीन बदलेगा, तो 60-40 है तो रेशियो कितना होगा, 3:2 का, मतलब x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 2 है। अब इसमें जरा पुट करके देखना, 100 × 3, 80 × 2/3 + 2, 5 कितना आएगा, 300 + 160/5 कितना है, 460/5। अब कितना है, 5 9 = 45 और 5 2 = 10। अब एवरेज कितना आया, 92, जबकि तब कितना था, 92 क्यों आया, क्योंकि उस बंदे ने उसी सब्जेक्ट में ज़्यादा स्कोर करा है जिसकी वेटेज ज़्यादा थी, समझ में आया। तो वो जो मिक्सचर में हमसे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो एक तरीके से जो नया मिक्सचर आ रहा है उसकी वेटेज ही तो पूछ रहा है, कि मैं दो मिक्सचर को मिला रहा हूँ, तो जब मैं मिला रहा हूँ तो मैं इसको कितनी वेटेज दूँ और इसको कितनी वेटेज दूँ कि मेरे पास ये आ जाए। तो वो एक्स और वाई एक तरीके से वो वेटेज ही तो थी, ये एक्स + वाई ही तो हो रहा था यहाँ पे नीचे आके, समझ में आया थोड़ा समझ में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का एग्जांपल ले लेते हैं कि जो इसका मेंस वाला पेपर होने वाला है उसमें मान लो कि जो रिटन एग्ज़ाम है ना, अब मैं उसको एलिगेशन वाले तरीके से कर रहा हूँ, 2 से भी करूँगा, रिटन एग्ज़ाम है और इंटरव्यू है, ठीक है। अब रिटन एग्ज़ाम में
टोटल मार्क्स 400 है, इंटरव्यू में टोटल मार्क्स 100 है। अगर दोनों की वेटेज सेम होती, मतलब 1:1, जैसे इसकी वेटेज है 1 मार्क की, उतनी ही इसकी मार्क की वेटेज होती, तो मैं कैसे कर लेता, तो मैं एवरेज स्कोर कितना आता, 400 + 100/2 मतलब 250, है ना। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि अगर 250 मुझे वेटेज लानी है मार्क्स की, किसी भी बंदे के सिलेक्शन होने में जो वेटेज है मार्क्स की, टोटल मुझे 250 चाहिए, तो इंटरव्यू और रिटर्न का मैंने, इसका मतलब मैंने इंटरव्यू में और रिटर्न में, क्योंकि उनके इंडिविजुअली पहले से ही सेग्रीगेटेड है कि रिटर्न 400 का होगा और इंटरव्यू 100 का होगा, तो मुझे अगर एवरेज 250 चाहिए किसी बंदे के सिलेक्शन होने में, तो इसका मतलब मैंने इंडिविजुअल वेटेज कितनी रखी है, देख लो निकाल के। 250 कितना है, 150, कितना है 150, ये कितने रेशो 1:1 पे तो आया, देखा, मतलब मैंने 50-50% वेटेज दी है रिटर्न और इंटरव्यू की, समझ में आया। लेकिन असल में क्या है, ध्यान से देखना, रिटर्न और इंटरव्यू के जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 और 100 ही है ना, लेकिन जो वेटेज है वो कितनी है, इसकी है 80% वेटेज और इसकी है 20% वेटेज, मतलब 4:1 में मिलाया जा रहा है इन दोनों चीज़ों को। तो मैं क्या करूँगा, इसका मतलब जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था, और मैं 400 × 4 करूँगा और 100 × 1, और टोटल अपॉन 5 कितना आया, 1600 + 1700 और 5, 5 3 15 16 15 5 20 कितना है, 340। मतलब एक इंसान के सेलेक्ट होने में कितने नंबर्स का मैटर है, 340। पहले कितने मैटर कर रहे थे, सिर्फ 250। क्यों मैटर कर रहे थे सिर्फ 250, क्योंकि रेशियो, क्योंकि जिनकी वेटेज थी वो कितनी थी, 50-50, लेकिन अब 340 है, तो इसको कर लेंगे, इसको माइनस, वही देना से एक से बड़ा होना चाहिए कि छोटा, इसमें भी यही, तो 60, और ये कितना आया, 240। रेशियो निकालो 1:4 का, आ गया ना, 1:4 का रेशियो, मतलब कि 80% वैल्यू आपके रिटर्न के मार्क्स की है और 1% वैल्यू आपके, 20% वैल्यू आपके इंटरव्यू के मार्क्स की है। अगर बहुत बेसिक समझना है, तो अगर इसमें मान लो किसी बंदे को इंटरव्यू में फेवर मिल जाता है, ये वेटेज क्यों होती है, ताकि इंटरव्यू में फेवर ना मिले ना, इसीलिए रिटर्न को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। तो मान लो इस केस में अगर कोई बंदे को फेवर मिल के इंटरव्यू में 100 में से 100 मिल रहा है, तो उसको रिटर्न में कितने चाहिए, 150, सिर्फ 150 चाहिए उसको, जो क्योंकि मार्क्स की वेटेज तो ऐसे डिसाइड की थी उन्होंने। लेकिन इसमें अगर उसको 100 भी दे दो, तो उसको 240 नंबर चाहिए और रिटर्न में लाने के लिए, तो इसका मतलब आपने रिटर्न की वेटेज ज़्यादा दी है, 80 और, समझ में आया, ठीक है। तो मतलब है थोड़ा सा बढ़िया है, बस और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, चुपचाप अपना, सबसे बेस्ट तरीका तो एक्स वाई वाला है कि कोई भी एक को पकड़ो और उसकी इक्वेशन बना दो, जो एक्स वाई का रेशियो है वही रेशियो है। मिक्सचर में कोई बहुत तगड़े सवाल नहीं बनते, या तो ये वाला बनता है जिसमें रेशियो दिया होता है टोटल को, जो फाइनल मिक्सचर में ए और बी का है, और पूछा होता है कि उन एलॉयज़ को किस रेशियो में डिवाइड मिलाऊँ, या फिर चुपचाप ये दिया होता है कि 2 हैं जिनके रेशियो इंडिविजुअली हैं, इनको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हैं, तो तीसरे में बताओ कितनी आएगी, बस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल ये है, ठीक है, चलो बाय।